Good morning, student. Class 10th, first chapter, real number. Real number आपका फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी। तो इसमें 4 टॉपिक्स हम पढ़ते हैं। वी आर रीडिंग 4 टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक इज यूक्लिड डिवीजन लेमा, सेकेंड टॉपिक इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, थर्ड टॉपिक इज fundamental theorem of arithmetic, and the last and the final topic is to find out whether a number is terminating or not. To find out whether a number is terminating or not. और फिफ्थ जो पार्ट है वो है to how to prove that root 2, root 3 and root 5 is irrational. तो 5 पार्ट हैं ओनली। और आपका वेटेज बता देता हूँ मैं आपको, 4 मार्क्स से 4 से 5 मार्क्स इसका वेटेज है। अच्छा, अब बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करते हैं हम। यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेटमेंट a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू आर इज लेस देन बी। ये तो रही कठिन शब्दों में। अब आसान शब्दों में इसे समझते हैं। आसान शब्दों में सिंपली एक थोड़ा सा सोचिए कि डिवाइड कर रहे हैं हम and we are putting 7 inside it, and the 7 is the dividend and 2 is the divisor. तो 7 को डिवाइड करते हैं 2 से। when we are dividing 7 by 2, quotient is 3 and the remainder is 1। तो देखिए क्या हुआ कि रिमाइंडर 1 हो गया। यूक्लिड का कहना था, ये तो कठिन शब्दों में तो a इक्वल्स टू वी क्यू प्लस आर, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू आर इज लेस देन बी। नॉट इक्वल टू नहीं है, आर इज लेस देन बी है, इक्वल टू का साइन नहीं है। ये उनका सिंपली कहना था कि डिवीजन, द प्रोसेस ऑफ डिवीजन बी कंटिन्यूस टिल द प्रोसेस ऑफ द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर मे बी लेसर देन द वैल्यू ऑफ द डिवाइजर। यानी कि रिमाइंडर की वैल्यू जब तक डिवाइजर से कम नहीं होती तब तक हम डिवीजन की प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली मेरा सोचना इसमें कुछ अलग है। मैं ये सोचता हूँ कि 7 को जब डिवाइड 2 से करते हैं तो 1 रिमाइंडर आता है। तो यूक्लिड इंडिया नहीं आए होंगे, क्योंकि जो डेसिमल है वो किसकी क्रिएशन है, कहाँ से निकला, किसने उसको डिस्कवर्ड किया, इंडियंस ने। तो इंडिया नहीं आए होंगे, इसलिए वो पॉइंट लगाने का कॉन्सेप्ट अपने टाइम पर नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने पॉइंट की बात नहीं कही। उन्होंने कहा डिवीजन की प्रोसेस में जब तक रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइजर से कम नहीं हो जाती तब तक आप डिवीजन की प्रोसेस को करते हैं। यदि वे जानते डेसिमल तो क्या करते, फिर दोबारा पॉइंट लगाते तो 3.5 क्वोशिएंट होता, 2 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 0 हो जाता। ठीक है, तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। सरल शब्दों में कि आप डिवीजन की प्रोसेस को तब तक करते हैं जब तक रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइजर से कम ना हो जाए। क्लियर। सेकेंड चीज है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कठिन शब्दों में, आसान शब्दों में रिस्पेक्ट मेथड। क्या है रिस्पेक्ट मेथड, इसे समझिए। ये रिस्पेक्ट मेथड है, जैसे 2 डिजिट दी हुई हैं आपको और छोटी डिजिट को आपको बड़ी डिजिट को छोटी डिजिट से डिवाइड करना है। और इस डिवीजन की प्रोसेस में जो रिमाइंडर आएगा, मान लीजिए 32 है और इसको डिवाइड हमें करना है 3 से। 3 से डिवाइड करते हैं 32 को। तो अब डिवीजन की प्रोसेस में क्या होता है, 32 को डिवाइड किया तो 10 टाइम्स जाएगा, तो कितना आया 30, तो 2 आया। तो 3 को फिर जो डिविडेंड होता है, जो डिवाइजर जो होता है वो डिविडेंड बनता है। नोट पॉइंट टू बी नोटेड कि डिवाइजर हर बार इस प्रोसेस में डिविडेंड बन जाता है और फिर उसको रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं। इसकी बारीकी को हम बार बार समझेंगे। यहाँ सिर्फ इतना समझना काफ़ी है कि एक रिस्पेक्ट मेथड है, इसमें एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, और इंग्लिश में इसकी बात करें तो इसे कहते हैं अब स्टेप वाइज मेथड टू फाइंड एचसीएफ। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज स्टेप वाइज मेथड टू फाइंड एचसीएफ। थर्ड पार्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फिर ये कठिन शब्दों में, आसान शब्दों में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसका मैंने आपको मीनिंग बता दिया। अब आसान शब्दों में समझिए। आसान शब्दों में एलसीएम और एचसीएफ को निकालना, कैसे निकालना, प्राइम फैक्टर्स से। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। तो 15 नंबर्स होते हैं अप टू 50 तक। तो आसान शब्दों में प्राइम फैक्टराइजेशन का जो मेथड है उसे ही हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और लास्ट है टू फाइंड आउट वेदर अ नंबर इज टर्मिनेटिंग और
नॉट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ लिया, अभी अपन ये पढ़ते हैं टू फाइंड आउट वेदर अ नंबर इज। तो थर्ड टॉपिक क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मींस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये तो रहा कठिन शब्दों में, अब आसान शब्दों में से समझिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? प्राइम फैक्टर्स, प्राइम मींस प्राइम नंबर्स मींस 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, टोटल 15 नंबर्स। दूसरी बात, प्राइम नंबर्स जो होते हैं, व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स आर दोज विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, जिसके 2 फैक्टर्स हों। प्राइम नंबर्स इज हैविंग 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद क्या निकालेंगे इससे? एलसीएम और एचसीएफ। और एलसीएम के लिए सबसे बड़ा कुछ मत छोड़ो, और एचसीएफ के लिए सबसे छोटा सब में हो। ये मेरा एक यूनिक मेथड है, वो अपन डिस्कस करेंगे तब क्लास में बताएंगे। सबसे बड़ा कुछ मत छोड़ो, सबसे छोटा सब में हो, इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एंड द लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज टू फाइंड आउट वेदर अ नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट। क्या पता करना है कि कोई नंबर जो है वो टर्मिनेट करेगा कि नहीं। कैसे पता करते हैं? आसान शब्दों में से समझिए। डिनोमिनेटर में यदि 2 की पावर n हो या 5 की पावर n हो तो नंबर कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? या तो 2 की पावर n हो तो टर्मिनेटिंग, 5 की पावर n हो तो टर्मिनेटिंग, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n हो, दोनों हो तो टर्मिनेटिंग। इसके अलावा कोई और नंबर होगा तो नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्लियर? कोई और नंबर है और ये नंबर है, मगर कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। तो फिर दोबारा समझिए, 2 की पावर n, 5 की पावर n, थर्ड चीज़ क्या है? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होगा। तो नंबर यदि नहीं है और कोई इसके अलावा, इन कंडीशनों के अलावा नंबर नहीं है, तो दिया हुआ रेशनल नंबर, द नंबर दैट इज द रेशनल नंबर दैट इज गिवन इज 100% टर्मिनेटिंग। तो ये सिंपल शब्दों में। आगे अपन चालू करते हैं चैप्टर को।